सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट जो है हमारा क्लास कौन सा है? हिस्ट्री का, इतिहास का क्लास जो है यहाँ पे हमारा सेकंड क्लास होने वाला है। ठीक है, सेकंड सेकंड क्लास होने वाला है। जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाना। प्ले लिस्ट के सेक्शन में जब जाएंगे वहां पर हिस्ट्री क्लास करके आपको एक जो कि प्ले स्टार मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जिसमें कि आपको पूरा क्लास स्टार्टिंग से मिलेगा। ठीक है, अभी पे पहला एक ऐड कर दिया हूँ, दूसरा सेकंड क्लास अभी ये चल रहा है, जो कि हिस्ट्री का जो भी जीके जीके जीएस बनता है इम्पोर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो आप उनमें ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना हो। 2026 में आप एसएससी जीडी दे रहे हो, एसएससी जीडी का, या फिर हो जाएगा एमटीएस का, या आर्ट जो कि एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, तो ये सारे में आपको जो है जीके क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की थी? मानव ने सबसे पहले किस अनाज की फसल की खेती की थी? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गेहूं और जौ का, जो है गेहूं गेहूं और जौ का फसल करने शुरू किया था मानव ने सबसे पहले। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू बनाया था? ठीक है, किस पशु को पालतू बनाया था ये पूछा गया। किसने? तो आदि मानव ने। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आदि मानव ने सबसे पहले जो है अपना पशु किसे बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले बनाया था। ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में अब यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्रकारी का जो कि प्राचीनतम साक्ष्य पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया। एसएससी जीडी में, एमटीएस में, ठीक है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो कि प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी का साक्ष्य जो मिले हैं, तो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप सबको इसको याद रखना होगा स्टार लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है प्रयोग ऐतिहासिक आवेशकों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? जो जो है प्रयोग ऐतिहासिक जो का अशोक, ठीक है, अशोक का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आर्कोलॉजी। ठीक है, आर्कोलॉजी कहा जाता है। ऐतिहासिक को अध्ययन करने वाले को जो है आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसका प्रयोग किया था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया था और उसका प्रयोग किया था? किस धातु को खोज किया था? तो सबको पता है कि मानव ने सबसे पहले जो है तांबे का खोज किया था। ठीक है, इसका तो तांबे का खोज किया था मानव ने। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में पूछा गया है भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? ये पूछा गया है 200 ताम्र, ठीक है, ताम्र पाषाण काली बस्तियों का पता चला है और किस राज्य में? ये पूछा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया गया है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है कि अब तक का सबसे अधिक 200 ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधिया या फिर ताम्र उपकरणों के नखीरे कहाँ से प्राप्त हुआ है? ताम्र उपकरणों के नखीरे जो है कहाँ से प्राप्त हुआ सबसे अधिक अब तक का? तो यहाँ पे हमारा कहाँ हो जाएगा?
गुंगेरिया, गुंगेरिया में। और राज्य पूछेगा तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नखीरे ताम्र उपकरणों के नखीरे प्राप्त हुए सबसे ज्यादा भारत के, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला का मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है, ये पूछा गया। ताम्र पाषाणिक कालीन पाषाणिक में जो शैल चित्र हुआ है मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा पशुओं का चित्रांकन हुआ है। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पशुओं का चित्रांकन हुआ है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु के योगदान किया दिया। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांसा ने। क्या चीज ने, कांसा ने योगदान दिया, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रहा, ताम्र पाषाण युग पतन की, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु, ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु कौन था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि सांड था। कौन था, तो सांड था, ठीक है। ताम्र पाषाण में पूजनीय पशु कौन था, सांड। 11वें नंबर क्वेश्चन में, 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन संश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि तिथि क्या निर्धारित किया गया था, ये पूछा गया है कि C14 जैसी जैसी नवनी जो कि नवीन विशेषण पद्धति में सिंधु सभ्यता का जो कि सर्वमान्य तिथियां क्या निर्धारित किया गया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्धारित किया गया था कि जो कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व समय निर्धारित किया गया था, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, कब और किसने लगाया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, किस जो कि हड़प्पा सभ्यता का पता जो है दयाराम साहनी ने के द्वारा पता लगाया गया था। और कब, तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का पता चला है, ठीक है। और किसने पता लगाया है, तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया के हड़प्पा सभ्यता के पुरावेश सब सर्वप्रथम कहाँ से पाए गए थे, ठीक है। ये पूछा गया पुरावेश जो है किसका, हड़प्पा सभ्यता का पुरावेश सर्वप्रथम कहाँ से पाए गए थे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा से। कहाँ से पाया गया था, हड़प्पा से, राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के नगर एवं कस्बे किस आकार के विशाल विशाल खंड में विभाजित थे, ये पूछा गया है। जो कि हड़प्पा सभ्यता में नगर कस्बा किस आकार में जो कि खंड विभाजित हुआ था, किस खंड में विभाजित हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आयताकार खंड में विभाजित हुआ है, ठीक है। आयताकार खंड में विभाजित हुआ हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल कौन है, यहाँ पे पूछा गया दूसरा, पूछा गया सेकेंड पूरा स्थल, मुख्य पूरा स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से आज तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने आज कर दिया, लेकिन मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो कि मैं जो है कल आप सबके लिए थर्ड क्लास में लाने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। इसलिए सारे लोगों को चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक कर लेना है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, या फिर कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप में, सारे स्टूडेंट के पास, सारे लड़के के पास, ठीक है, जितना भी आपके कंटेंट में है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट का क्लास जो है कल का क्लास होने वाला मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत सारे सवाल यहाँ पे आप सबको मोहनजोदड़ो से बनता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।